हेलो स्टूडेंट्स, सीमार इंग्लिश क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम। आई एम राकेश सीमार, यूवर इंग्लिश एजुकेटर। आज हम इस वीडियो में आरबीएससी के अंतर्गत क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश कंपल्सरी में, जो कि हमारा इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, इसमें दो बुक दी गई हैं। पहली रेनबो और दूसरी पनोरमा। रेनबो में चैप्टर भी हैं व पोइट्री सेक्शन भी दिया गया है। आज हम पोइट्री सेक्शन की दूसरी पोएम द होप का अध्ययन करेंगे, जिसमें संपूर्ण कविता के वर्ड मीनिंग, लाइन टू लाइन हिंदी अनुवाद और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हिंदी अनुवाद सहित आपको बताएंगे। इससे पहले कि हम पोएम को शुरू करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक व कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँचे, इसलिए इसे शेयर ज़रूर करें। आइए तो देखते हैं द होप। द होप को हिंदी में कहते हैं आशा, और इसके जो कंपोज़र हैं वो राजन अग्रवाल। थोड़ा सा अबाउट द पोएम और के बारे में सीख लेते हैं, जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कवि के बारे में कि राजन अग्रवाल राजस्थान के झुंझुनू जिले के सिंघाना कस्बे में 1991 में जन्मे थे। ये एक नवोदित कवि तथा लगभग 50 कविताएं प्रकाशित कर चुके हैं। कुछ कविताओं को प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड संकलन में स्थान मिला है और वर्तमान में ये उदयपुर में निवास करते हैं। कविता की विषय वस्तु आशा है, जैसा ही कवि व अन्य लोगों द्वारा परिभाषित किया गया है। कुछ लोग अन्य लोग अस्पष्ट, अपारदर्शी, अनिश्चित लोग हैं, जबकि कवि आशा का निश्चित तथा पक्का उल्लेख करता है। पक्षी, मानव, जानवर तथा प्रकृति आशा पर निर्भर है। आशा जीवन को बनाए रखती है। तो शुरू करते हैं पोएम। Hope is given different name. Some call it expectation. Others terms it future relevance. Some others think it measure of benefication. Hope आशा, different भिन्न names नाम, expectation उम्मीद, ट्रम कहते हैं फ्यूचर भविष्य, रिवेलेंस प्रासंगिकता, थिंक सोचना, मेजर मापक, बेनिफिकेशन धर्म दान। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। कवि कहता है कि आशा को विभिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ लोग इसे उम्मीद कहते हैं। अदर टर्म्स इट फ्यूचर रिवेलेंस, और दूसरे लोग इसे भविष्य का प्रासंगिकता कहते हैं। दूसरे कुछ लोग हैं वो इसे भविष्य की प्रासंगिकता कहते हैं। कुछ दूसरे लोग हैं जो इसे धर्मदान का मापक समझते हैं। सम अदर्स थिंक इट ए मेजर ऑफ बेनिफिकेशन, कुछ दूसरे लोग हैं वो इसे
धर्मदान का मापक समझते हैं। नेक्स्ट लाइन, टू मी होप इज क्रिएशन ऑफ सोइल। मेरे लिए आशा है वो आत्मा का सर्जन है। टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोइल। क्रिएशन का मतलब सर्जन, निर्माण, सोइल आत्मा, यानी मेरे लिए आशा है वो आत्मा का सर्जन है। दैट मैक्स फील प्लेजरसम एंड लिव विद एंथुजियाज्म एंड ग्लो। प्लेजरसम का मतलब होता है सुखद, फील महसूस करवाना, लिव उछलना, एंथुजियाज्म जोश, ग्लो वैसे चमक होता है, यहाँ होता है प्रसन्नता, प्रसन्नता भी कह सकते हैं। दैट मैक्स अस फील प्लेजरसम, जो कि हमें सुखद महसूस करवाती है। ओ एंड लिव विद एंथुजियाज्म एंड ग्लो, और हमें प्रसन्नता और जोश के साथ उछलवाती है। नेक्स्ट स्टेंजा, इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर ऑफ बिकॉज ऑफ होप, होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट। सर्वाइव्ड होता है जीवित रहना, सरमाइज का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, फ्यूचर भविष्य, नेगेटिविटी नकारात्मकता, इनसाइड आंतरिक, फील्स भरती है, काम शांति, क्वाइट खामोशी। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, कि भूतकाल में हम आशा पर ही जीवित रहे हैं। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, कि हम आशा के कारण ही भविष्य का अंदाज़ा लगाते हैं। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, आशा जो कि हमारे अंदर के नकारात्मकता के भाव को ख़त्म कर देती है, मार देती है। एंड फील्स अस विद काम एंड क्वाइट, और हमें खामोशी और शांति से भर देती है। यानी भविष्य में, यानी भूतकाल में आशा पर ही हम जीवित रहे, और हम आशा के कारण ही भविष्य का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आशा है वो हमारे आंतरिक नकारात्मकता के भाव को ख़त्म कर देती है, मार डालती है। और आशा ही है जो हमें खामोशी और शांति से भर देती है। नेक्स्ट लाइन, हो मैक्स द बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स। बर्ड पक्षी, सर्च खोज, यंग वंस नन्हे नन्हे बच्चे, मटेरियल सामग्री, बिल्ड बनाना, होम्स घर घोंसले। कि आशा ही है जो एक पक्षी को अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए भोजन और अपना घर बनाने के लिए, अपना घोंसला बनाने के लिए सामग्री की तलाश में उड़वाती है। यानी आशा ही है जो एक पक्षी को अपने छोटे बच्चों के लिए भोजन और अपना घोंसला बनाने के लिए सामग्री की तलाश में उड़वाती है। नेक्स्ट स्टेंजा, इट इज़ द होप दैट मेक्स ए बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच ऑन ब्लूम, ट्रीज लूज देयर लीव्स विद होप दैट वन डे इट विल बी लेडेंड विद ग्रीन ह्यूज। बर्ड का मतलब होता है कली, स्टे में रोकती है, ब्रांच में शाखा, ब्लूम खिलाती है, यानी फूल जो खिलता है उसे कहते हैं खिलाती है। लूज खो देते हैं, लीव्स पत्तियां, होप आशा। लेडेंट का मतलब होता है लद जाना, भर जाना, ग्रीन हरा, और ह्यूज मतलब रंग। इट इज़ द होप दैट मेक्स बर्ड स्टे ऑन ब्रांच एंड ब्लूम्स, की आशा ही है जो एक कली को शाखा पर बनाए रखती है, शाखा पर रोके रखती है और ब्लूम और खिलाती है। यानी एक आशा ही है जो एक कली को शाखा पर, ब्रांच पर बनाए रखती है, रोके रखती है और खिलाती है। ट्री लूज देयर लीव्स दे होप विद दे होप, कि वृक्ष अपनी पत्तियां इस आशा के साथ गिरा देते हैं दैट वन डे इट विल बी लेडेंड विद ग्रीन ह्यूज, कि वे एक दिन हरे भरे रंग की पत्तियों से लद जाएंगे,
भर जाएंगे। नेक्स्ट स्टैंजा। होप enlightens life gloomy through fears and makes us feel the freshness and warmth of the day ahead। enlightens का मतलब होता है प्रकाशमान करना, जगमगाना, लाइफ जीवन, ग्लूमी अंधकार में, और थ्रू फेयर्स का मतलब होता है आम रास्ते, फ्रेशनेस ताजगी, वार्मथ गर्माहट, ऑफ द अहेड आने वाले, आगामी कह सकते हैं इसको, आगामी दिनों में, ऑफ द डे दिनों में। आशा जीवन के अंधकार में रास्तों को जगमगा देती है, रोशन कर देती है। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस ऑफ वार्म्स ऑफ द डे अहेड, और आगामी दिनों में यह हमें ताजगी और गर्माहट महसूस करवाती है, और आगामी दिनों में ये हमें गर्माहट और ताजगी महसूस करवाती है। लास्ट स्टेंजा। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, लाइफ इज डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, होप इज प्राइम एक्सेलेंस राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न। डेरिवेटिव मूल रूप से उत्पन्न, फंक्शन कार्य, प्राइम मुख्य, एक्सीलेंस श्रेष्ठता, और बोरन जन्म, राइट फ्रॉम द डे जन्मदिन, उसी दिन से, ठीक उसी दिन से। तो देखिए आशा ही जीवन को चलाए रखती है। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, आशा है वो जीवन को चलाए रखती है। जीवन कार्य के मूल रूप से उत्पन्न होता है, कि जीवन कार्य के मूल रूप से उत्पन्न होता है, जिसे आशा कहते हैं। कि आशा है एक व्यक्ति के जन्मदिन के पहले दिन से ही, या आशा व्यक्ति के जन्म के पहले दिन से ही मुख्य श्रेष्ठता होती है। कह सकते हैं कि ये जो होती है आशा, एक व्यक्ति के जन्म के प्रथम दिन से ही आशा प्रधान उत्कृष्टता बनी रहती है, अर्थात आशा ही हमें जीवित रखती है। तो अब देखिए इसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोइट कॉल होप प्राइम एक्सेलेंस? कवि आशा को मुख्य उत्कृष्टता क्यों कहता है? आंसर, द पोइट कॉल्स होप प्राइम एक्सेलेंस बिकॉज ए मैन इज होपफुल सिंस द डे ही इज बोर्न। यानी कवि आशा को मुख्य उत्कृष्टता इसलिए कहता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति ठीक उसी दिन से आशावान होता है जिस दिन वह जन्म लेता है। क्योंकि ये हमारी पोइम की अंतिम लाइनों में इसका उत्तर था। और दूसरा है, इट इज़ आफ्टर हिज बर्थ, यानी जन्म के बाद। इट इज हिज इनिशियल स्टेज व्हेन ही इज होपफुल, उसके जन्म के बाद यह उसकी आरंभिक अवस्था होती है जब वह आशावान होता है। विदाउट होप लाइफ इज फर्टाइल, आशा के बिना जीवन क्या होता है? व्यर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ होप ऑन ग्लूमी वेज? अंधकार में रास्तों पर आशा का क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर, होप enlightens the gloomy way of life, so the ways start appearing to human beings. It removes the darkness from our life. These gloomy ways appear when there is a light of hope. यानी आशा अंधकार में रास्तों को अलोकित कर देती है, जिसकी वे रास्ते मनुष्य को प्रकट होने लगते हैं। यह हमारे जीवन से अंधकार को दूर करती है। यह अंधकार में रास्ते आशा के प्रकाश में दिखाई देने लगते हैं। थर्ड क्वेश्चन, हाउ हैज होप हेल्प्ड अस इन पास्ट? अतीत में आशा ने हमारी किस प्रकार सहायता की? इन पास्ट
we were hopeful about our future. By killing negativity inside us, hope helped us just because of hope we survived in past. अतीत में हम अपने भविष्य के प्रति आशावान थे। आशा ने हमारे अंदर एक नकारात्मकता को नष्ट करके हमारी सहायता की। आशा के ही कारण हम अतीत में जीवित रह सके। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स वर गिवन टू होप? आशा को क्या भिन्न भिन्न नाम दिए हैं? एक्सेलेंस, एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रिवेलेंस, measure of benefication and creation of soil are the different name given to hope. Expectation regenerate happiness in life. For the poet, hope is the creation of soil that makes everyone feel happy. आशा को आकांक्षा, भविष्य की प्रासंगिकता, उपकार का उपाय और आत्मा का सृजन आदि नाम दिए गए हैं। आकांक्षा जीवन में पुनः प्रसन्नता उत्पन्न करती है। कवि के लिए आशा आत्मा का सर्जन है जो प्रत्येक को प्रसन्न करती है। पांचवा क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ होप फॉर ह्यूमन बींग्स? मनुष्य के लिए आशा के मुख्य कार्य क्या हैं? होप मेक्स अस फील प्लेजर मी, वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, होप किल नेगेटिविटी इनसाइड अस, it makes us calm and quiet, it makes life go on, not only human life but also birds, animals and the whole nature depend on hope. आशा हमें आनंद की अनुभूति करती है। हम आशा के कारण हैं ही भविष्य के विषय में अनुमान लगा सकते हैं। आशा हमारे अंदर की नकारात्मक को नष्ट करती है। यह हमें शांति व सौम्यता से भर देती है। यह जीवन को आगे बढ़ाती है। सिर्फ मानव जीवन ही नहीं बल्कि पक्षी, जानवर और संपूर्ण प्रकृति आशा पर निर्भर है। छठा क्वेश्चन, व्हाई डज द बर्ड फ्लाई? पक्षी क्यों उड़ते हैं? द पोइट सेज दैट द होप मेक्स द बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर देयर यंग वंस एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स। कवि कहता है कि आशा पक्षियों को अपने नन्हे बच्चों के लिए दाने के व अपने घोंसले बनाने हेतु घास फूस की तलाश में उड़ने के लिए प्रेरित करती है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज होप मीन टू द पोइट? आशा का कवि से क्या तात्पर्य है? होप इज द क्रिएशन ऑफ सॉइल टू द पोइट, इट इज कैटलिस्ट फॉर हैप्पीनेस, इट इज सोर्स ऑफ रियल प्लेजर दैट एनलाइटन्स द वे ऑफ लाइफ। कवि के लिए आशा आत्मा का सर्जन है। यह खुशी के लिए उत्प्रेरक है। यह वास्तविक आनंद का स्रोत है जो जीवन के मार्ग को आलोकित करता है। इस प्रकार से इस पोएम के जो पर्सन है वो आपको बताए, तो अब इन्हें अच्छी तरह याद करें और एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाएं। धन्यवाद।